दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी के पात्र को सबसे मुख्य पात्रों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी के चीरहरण के कारण महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसमें लाखों लोग मारे गए। कई लोगों का ऐसा मानना है कि द्रौपदी का वस्त्र हरण उसी की गलतियों के कारण हुआ था। कहा जाता है कि जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ गया तो वह एक मायावी महल में बने तालाब में गिर गया, जिसे देखकर द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा बोलकर हंसने लगी और उसको अपमानित किया। यह देखकर दुर्योधन ने द्रौपदी से बदला लेने की सोची और चीरहरण करना चाहा, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र हरण का मुख्य कारण कुछ और ही है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, द्रौपदी राजा ध्रुपद की पुत्री थी। जब द्रौपदी बड़ी हुई तो राजा उसके शादी के लिए स्वयंवर आयोजित किए। उस स्वयंवर में एक से बढ़कर एक महारथी आए थे, पर उस स्वयंवर को अर्जुन ने जीता और द्रौपदी से शादी की। अर्जुन समेत 5 पांडवों के साथ भी द्रौपदी का शादी हुआ। कुछ दिनों बाद जब पांडवों के अज्ञातवास खत्म हुआ और वे जब इंद्रप्रस्थ में राज करने लगे, तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कौरवों से जुआ में अपना सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर उसे भी हार गए। तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बीच सभा भवन में लेकर आने को कहा और उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। दुशासन जब पंचाली का चीर खींचने लगा तो उसने सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने द्रौपदी की कोई मदद नहीं की। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर उसने कृष्ण को याद किया और अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की। और उसने कृष्ण से पूछा, मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया है जिसके कारण आज अनेकों महारथियों की सभा में सबके सामने मेरा चीरहरण हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। कथा के अनुसार द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी। एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान करने जा रही थी। तब उसने देखा एक संत गंगा में स्नान कर रहे हैं और उनका वस्त्र गंगा नदी के किनारे रखा है। यह देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार उसके मन में आया और उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र को एक स्थान पर छिपा दिया और वह दूसरे घाट पर स्नान करने चली गई। गंगा स्नान करने के बाद द्रौपदी अपनी सखियों के साथ हंसते हुए महल को चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करके बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर न पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के बाद संत जब अपने वस्त्र को एक जगह छिपे हुए देखें तो उन्हें क्रोध आ गया। क्रोधवश उस संत ने श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपना वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण द्रौपदी को यह अपमान झेलना पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण के भक्त होने के कारण भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसके चीर को बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की। क्या आप ये कहानी के बारे में जानते थे? कमेंट में जरूर बताएगा। और भी ऐसे कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।